अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नूर 360। अच्छा बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। चैप्टर हमारा सॉल्यूशन एंड कोलाइड है और इंशाल्लाह कंसेप्चुअल स्टडी होगी। तो हमारे साथ रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें हम आपको मुकम्मल एनएमडी गेट की तैयारी कराएंगे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश। तो ये हमारी सबसे पहली चैप्टर की वीडियोस हैं। तो इनमें कुछ लैकिंग या कुछ एनोमलीज वगैरह हो सकती है। इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में इसमें आपको बेहतरी नज़र आ जाएगी। तो लेक्चर नंबर है 7 जी, और रोल ऑफ सॉल्वेशन इन डिज़ोल्विंग प्रोसेस। तो अगर आपने इससे पहले लेक्चर देखे हों तो आपको पता होगा कि डिज़ोल्विंग प्रोसेस और सॉल्वेशन में क्या फ़र्क है। वैसे थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि डिज़ोल्विंग प्रोसेस मुकम्मल सॉल्यूशन बनने के अमल को, जबकि सॉल्वेशन उनमें से एक छोटा सा अमल है जो नीचे आ जाएगा। तो रोल ऑफ सॉल्वेशन इन डिज़ोल्विंग प्रोसेस या रोल ऑफ हीट ऑफ सॉल्वेशन इन डिज़ोल्विंग प्रोसेस एक ही बात है कि हीट ऑफ सॉल्वेशन का डिज़ोल्विंग प्रोसेस पे क्या असर होगा। तो सॉल्यूशन मेकिंग प्रोसेस इज अकम्पेन्ड बाई ईदर द एब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन ऑफ हीट। जब भी आप सॉल्यूशन बनाएंगे, बाज़ औक़ात आपको पता नहीं चलता, लेकिन या उसने हीट एब्जॉर्ब की होगी या हीट इवोल्व का मतलब हीट उसने दी होगी, मतलब या एंडो होगा या एक्सो होगा। एनर्जी चेंज इन द formation of a solution depend upon the three type of interaction between the solute, solvent and solute particle। ये कह रहा है कि कोई भी फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन कि वो एंडो होगा या एक्सो होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है तीन चीज़ों पे कि इनकी अट्रैक्शन जो है वो सोल्यूट की आपस में कैसी है, फिर सॉल्वेंट की इंटरेक्शन का मतलब ये है कि इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के दरमियान इनकी डिग्री कैसी है, और फिर उसके बाद सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल की जो इंटरेक्शन है आपस में, उसकी डिग्री किस तरह है। इन चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि इसमें से ये तीन प्रोसेस, डिज़ोल्विंग प्रोसेस में तीन प्रोसेस होते हैं। अभी ये आगे आपको बताएगा, जिसमें से दो एंडो जबकि एक एक्सो होता है। तो चले आगे पढ़ते हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, इंटरेक्शन बिटवीन द सोल्यूट पार्टिकल आर ब्रोकन। तो सबसे पहले क्या होगा, जब आप सोल्यूट को सॉलिड में डालोगे तो अगर उसके पार्टिकल उसमें से अलग ही नहीं होंगे, ब्रेक अपार्ट ही नहीं होंगे, तो सोल्यूशन किस तरह बनेगा। तो पहला प्रोसेस क्या हुआ, पार्टिकल का सोल्यूट के उसमें से अलग करना, डिस्पर्स करना। तो आपको पता है, आप बॉन्ड तोड़ लें तो बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होगी। इसका मतलब है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब एनर्जी कंज्यूमिंग है। At the same time, solid molecule also move apart to accommodate the solute particle। देखो ये तो टूट गए, अब सोल्यूट टूटा, लेकिन अब सोल्यूट के पार्टिकल को पूरे सोल्यूशन में फैलाना भी तो है। तो ये किसका काम है, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का काम है। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल एक एक को पकड़ के इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इसके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। तो ये दोनों प्रोसेस जो भी मैंने आपको बताए, दोनों एनर्जी कंज्यूमिंग है। Since energy is needed to break interaction, therefore both the processes are एंडोथर्मिक है। दोनों कौन से, सोल्यूट के पार्टिकल तोड़ना और फिर उसको सॉल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये दोनों एंडोथर्मिक है। अच्छा जी, अब इसी तरह इसी वक्त एक और प्रोसेस होता है जिसको हम सॉल्वेशन कहते हैं, और वो असल में एक्सो होता है। उसके नतीजे में नए बॉन्ड बनते हैं, और जब नए बॉन्ड बनते हैं तो आपको पता है एनर्जी रिलीज होगी। तो साइमल्टेनियसली इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आर एस्टेब्लिश। जब पार्टिकल अलग हो गया तो अब सॉल्वेंट उस पर, आप यूँ समझ ले, अटैक करेंगे चारों तरफ से और उसको अपना हिस्सा बनाएंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। तो इसी प्रोसेस को तो सॉल्वेशन कहते हैं। ये डिसोल्यूशन क्या है, डिसोल्यूशन पूरा प्रोसेस है जिससे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। उसमें से एक इस प्रोसेस का नाम सॉल्वेशन है, सही है। तो सॉल्वेशन, तो सॉलिड मॉलिक्यूल सराउंड सोल्यूट पार्टिकल फ्रॉम ऑल साइड, इन दिस इंटरेक्शन एनर्जी इज रिलीज, और इसको लिहाजा ये एक्सोथर्मिक है।
तो इन इन चीज़ों से आपको एक नतीजा अख्ज़ कर सकते हैं कि दस द स्ट्रेंथ ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ द इंटरेक्शन डिटरमिन वेदर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ये बता रहा है कि ये डिसोल्यूशन पूरा सॉल्यूशन बनने के प्रोसेस को कहते हैं। ये बता रहा है। अब मसला ये है कि पार्टिकल तोड़ना और दूसरा जो है जब ये आपस में सॉल्वेशन का अमल होता है, जब सॉल्वेंट और सोल्यूट आपस में बॉन्ड बनाएंगे, बोल रहा है कि ये इन दोनों पे डिपेंड करता है। तीसरा इसने इसलिए छोड़ दिया वो अकोमोडेट करने वाला कि उसको बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, आप उसको तकरीबन ना ही समझे। तो ये कह रहा है कि कोई भी सॉल्यूशन बनाने का अमल जिसको डिसोल्यूशन कहते हैं वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि एंडो होगा या एक्सो होगा। या तो जो आप उसके पार्टिकल तोड़ लें, अगर उसमें आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ रही है तो इसका मतलब है वो एंडो है, और अगर इसकी निस्बत आपको एनर्जी तोड़ने में नहीं लग रही है आपकी एनर्जी, लेकिन जब वो सॉल्वेंट और सोल्यूट पार्टिकल इंटरेक्शन के नतीजे में नए बॉन्ड बनेंगे और उनकी एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होती है, तो आप यूँ समझ लें कि ये क्या होगा, एक्सो होगा। अब वो आपको एनर्जी देगा। तो व्हेन अ सोल्यूट is dissolved in water, attraction forces among the solute particle must be overcome by the solvent interaction to break the solute particle। तो देखो ये कह रहा है कि जब आपने किसी भी सोल्यूट को वाटर में डाल दिया तो अब आप चाहते हैं कि उसके पार्टिकल टूटे, तो पार्टिकल तभी टूट सकते हैं जब उसको कोई ओवरकम करे, उस पर कोई काबू पाए, उसको कोई डोमिनेट करे। तो वो कौन करेगा, वो सॉल्वेंट की इंटरेक्शन, किसकी, सॉल्वेंट और सोल्यूट की इंटरेक्शन। इस सोल्यूट की इंटरेक्शन से ज़्यादा होगी तो ये होगा। एक बात ये हो गई। अब आपने तोड़ तो दिया, अब दूसरी बात ये है कि उसको फिर आपने पकड़े भी रखना है, सॉल्वेंट ने सोल्यूट के पार्टिकल को पकड़े भी रखना है, तो उसके लिए भी एक फोर्स चाहिए। तो अ स्ट्रॉन्ग फोर्स मस्ट बाइंड दिस सेपरेटेड सोल्यूट पार्टिकल टू द वाटर मॉलिक्यूल इन द सॉल्यूशन, तभी तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कि वो उसको पकड़े रखे। देयरफॉर हीट ऑफ सॉल्वेशन मेजर द नेट फ्लो दैट अकर एज अ सब्सटेंस डिसॉल्व। तो ये जो हीट ऑफ सॉल्वेशन है ना, ये जो हीट ऑफ सॉल्यूशन, अब देखो एक हीट ऑफ सॉल्वेशन है, एक हीट ऑफ सॉल्यूशन है। वही जो इंथैल्पी चेंज होता है ना, मतलब कि जो एंड रिजल्ट है कि आपको हीट दी है सॉल्यूशन ने या आपने हीट दी है सॉल्यूशन को, उसको कहते हैं हीट ऑफ सॉल्यूशन। तो बोलता है वो क्या है, हीट ऑफ सॉल्यूशन यही तो है, ये नेट फ्लो ऑफ एनर्जी है। क्या है कि आपको इससे ये पता चलता है कि आपने हीट देनी है या लेनी है। तो द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक सोल्यूट पार्टिकल इज इक्वल टू द लेटेस्ट एनर्जी। ये इससे पहले आपने कोई सॉलिड का चैप्टर जब पढ़ा था तो आपने लेटेस्ट एनर्जी पढ़ा था कि एक मोल लेटेस को, एक मोल सॉलिड लेटेस को, उस क्रिस्टल को, उसमें से उसको उसके आयन में तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो उसकी लेटेस्ट एनर्जी है। तो बोलता है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो उसको किसको कितनी एनर्जी ज़रूरत होगी, जो उसकी लेटेस्ट, जो उस पीस का, जो आपने पीस डाला है, जो आपका सोल्यूट है, जो उसकी लेटेस्ट एनर्जी होगी उतनी ही आपको एनर्जी देनी पड़ेगी उसको तोड़ने के लिए। मतलब ये आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जबकि एन ऑन द अदर हैंड इसके बरक्स द एनर्जी रिलीज होती है व्हेन सोल्यूट पार्टिकल बाइंड टू द वाटर मॉलिक्यूल। सही है। तो अगर ये बाइंडिंग वाली एनर्जी ज़्यादा होगी तो एक्सो, और अगर ये लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी तो एंडो। इन द सोल्यूशन इज कॉल्ड द, और ये वाली जो है ना, अगर इस सूरत में जब ये सॉल्वेशन तब है जब सॉल्वेंट पानी ना हो, तो तब उस प्रोसेस को हम सॉल्वेशन कहते हैं। लेकिन अगर यही सॉल्वेशन वाला प्रोसेस जब सोल्यूट पार्टिकल को पानी घेरेंगे और बॉन्ड बनेगा तो इसको हम हाइड्रेशन कहेंगे। ओके। तो बच्चों हीट ऑफ हाइड्रेशन अच्छा, ये हीट ऑफ हाइड्रेशन या हीट ऑफ सॉल्यूशन बोलता है कब इंक्रीज होती है। इंक्रीज का मतलब ये मैक्सिमम कब होगी, और ये जितनी ज़्यादा होगी तो आपका सॉल्यूशन बनने का प्रोसेस जो है, जो डिसोल्यूशन है, वो उतना ही एक्सो होगा। तो बोलता है हीट ऑफ द हाइड्रेशन इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग चार्ज। अगर चार्ज ज़्यादा होगा तो हीट ऑफ हाइड्रेशन या सॉल्यूशन ज़्यादा होगी और आपका एक्सो होगा ये डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। एंड
डिक्रीजिंग विद द साइज, और अगर आपका साइज आयन का जितना बड़ा होगा तो जाहिर है फिर वो जब बॉन्ड बनाएंगे तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं कर पाएंगे। सही है। अच्छा जी, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि अगर वाटर नहीं है तो उसको हीट ऑफ सॉल्वेशन, और अगर वाटर इंटरेक्ट कर रहा है सोल्यूट के साथ तो उसको हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। हीट ऑफ सोल्यूशन इंक्लूड बोथ द एनर्जी नीडेड टू मूव सॉलिड मॉलिक्यूल अपार्ट, मतलब उसको अलग भी कर, यहाँ उसने उसको एक ही एनर्जी का उसने यहाँ पे जो एंडो एनर्जी है ना जो आपने देनी है कि उसके पार्टिकल को तोड़ने हैं और मूव करना है, वो एक हो गया। एंड द एनर्जी रिलीज व्हेन दे सराउंड द पार्टिकल, तो इसने कहा कि हीट ऑफ सोल्यूशन किस पे डिपेंड कर रहा है। हीट ऑफ सोल्यूशन क्या है कि आपने एनर्जी देनी है या सोल्यूशन ने आपको देनी है। बोलता है ये दो बातों पे डिपेंड करता है। एक तो ये कि जो आपने उसको तोड़ा और आपने उसको अपार्ट किया, पूरे सोल्यूशन में फैलाया, तो वो एंडोथर्मिक है वो। और दूसरा जो है जब सॉल्यूट ने सॉल्वेंट को घेरा और बॉन्ड बनाए तो उसने आपको एनर्जी दी। इन दोनों पे डिपेंड करता है। तो अगर लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा है तो आपका एक्सो होगा, और अगर लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा है तो एंडो होगा, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए। और अगर वो कम है और आपकी फ़र्ज करो ये सॉल्वेशन की ज़्यादा है तो आप समझ लें कि आपका एक्सो है। सही है। और ये जो हीट ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर है, लेटेस्ट में से, देखो लेटेस्ट में से आपने हीट ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेशन या हाइड्रेशन निकाल देनी है। देखो अगर लेटेस्ट ज़्यादा हुआ तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी प्लस जवाब आएगा, लेकिन अगर ये ज़्यादा हुआ तो आपका जवाब नेगेटिव आएगा। अगर हाइड्रेशन या सॉल्वेशन ज़्यादा हुई तो आपका जवाब नेगेटिव आएगा, और उस सूरत में सॉल्यूशन आपको एनर्जी देगा, मतलब वो एक्सो होगा। अच्छा, एक और बच्चों बात यह है कि ये जो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, चाहे वो सोल्यूट की है या सोल्यूशन की है, उसमें काफ़ी वैरायटी होती है। लिहाजा ये हीट ऑफ सोल्यूशन भी जो है ना, इनमें बड़ी जो है ना कैटेगरी, बड़ी एक्सटेंड तक इनमें डिफरेंस हो सकता है। बिकॉज ऑफ द डिफरेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस बोथ द सोल्यूट एंड सोल्यूशन, हीट ऑफ सॉल्वेशन वेरी फ्रॉम सिग्निफिकेंटली एक्सोथर्मिक टू सिग्निफिकेंटली, बोलते हैं ये बहुत ज़्यादा एंडो और एक्सो भी हो सकती है। ये बातें हम लोग पहले इसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो बोलता है व्हेन, जब हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या है, बोलता है जब, अच्छा इससे हम लोग एक और भी ये एक्सपेरिमेंटली पता चला है, जब हीट ऑफ सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, हीट ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा का मतलब ये है कि पॉजिटिव है और लेटेस्ट एनर्जी आपकी उसकी बहुत ज़्यादा है, आपको लेटेस्ट तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ रही है, उस सूरत में ज़्यादा चांस है कि वो सोलेबल नहीं होगा, वो खुद डिज़ोल्व नहीं होगा। वरना अगर ये लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा भी है तो ये इन्वायरमेंट से हीट ले लेगा। क्या करेगा, इन्वायरमेंट से हीट लेके सोल्यूशन बना लेगा। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा हुई तो फिर ये सोल्यूशन नहीं बनाएगा, नहीं डिज़ोल्व होगा। और ये कह रहा है कि बट इफ़ द डेल्टा एच ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन या हीट ऑफ सोल्यूशन मॉडरेट पॉजिटिव होगी, तब वो आराम से, अगर देखो ये कह रहा है अगर नेगेटिव होगी ना, अगर ये नेगेटिव होगी तब तो इसने बहुत जल्दी, बहुत फ़ौरन ही इन्होंने सोल्यूशन बना ले रहा है। लेकिन कहता है अगर ये थोड़ी सी पॉजिटिव भी है ना, तब भी सोल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये इन्वायरमेंट से हीट ले लेगा। तो बच्चों ये था हमारा रोल ऑफ सॉल्वेशन इन डिसॉल्विंग प्रोसेस और लेक्चर नंबर 7। तो अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट करें, इंशाल्लाह हम आपको जवाब देंगे। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।